हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका दिन? तो लोगों को जुड़ने देते हैं, कोई तो है ही नहीं, फिर भी मैं बोले जा रहा हूं। फिर भी वेलकम ऑल ऑफ यू। जो नए लोग हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई। लोगों को जुड़ने देते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और कल के बारे में आज बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है, कल के लिए क्या डेटा बना हुआ है ना। हेलो अंशुल जी, कैसे हैं? हेलो मनीष जी, मुकेश बीजापुर, हेलो रवि साहू जी, हेलो पुष्पेंद्र जी, हेलो। कैसा रहा आज का दिन बताइए? पैसा बना कि नहीं बना? लेबल काम किया कि नहीं बना? राजा वर्मा, हाय हाय। आज तो सर मजा आ गया। देव पाठक जी, क्या बात है। सब भगवान का कृपा है। हाय सर, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो राधा जी, आज बढ़िया प्रॉफिट हुआ। जय फिटनेस जी, वाह क्या बात है। कल मार्केट अप खुलेगा या डाउन सर? अरे कितना कमाओगे भैया, पैसा से तो बैग फटा जा रहा है। हेलो अमित जी, किशन मकवाना, हेलो जी। अपन जी मस्त, बहुत अच्छा। 9 लाख का लॉस है तो सीखेंगे नहीं तो लॉस ही होगा ना। आगे क्या होगा फिर? वो कभी ये ग्रुप कभी वो ग्रुप जो कॉल पुट दे रहे हैं उसके चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर लॉस ही लॉस है बॉस। जब तक सीखेंगे नहीं टिकेंगे नहीं मार्केट में, लॉस बढ़ता रहेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनने वाला यहाँ। हेलो श्याम जी, सर कल भी डाउन जाएगी क्या? आप देखते हैं। जय हो गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। और सर जी, और तो और है, आज तो मजा आ गया। मोहित जी बोल रहे हैं, क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है। गुरु जी का भी आशीर्वाद है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेंसेक्स अपडेट, सेंसेक्स देख के क्या होगा? राम राम जी, राम राम। ओनली 135 प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट तो है, लोग तो यहाँ लॉस में बैठे हुए हैं। राम राम जी, हर्षित जी। तो पहले बताओ कल क्या लेवल बताया था? कल जो लेवल बताया था प्रॉपरली काम किया कि नहीं किया? अरे हम लोग मेहनत करते हैं, एक्सपीरियंस से बताते हैं, कोई जादू वादू तो है नहीं। यही तो ऑनलाइन क्लासेस में सिखाते हैं। नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ पे एक ही चीज काम आता है, नॉलेज। सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझना। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिसको बेसिक आता है, मार्केट में बेसिक आता है। बेसिक आने का मतलब क्या है? चार्ट्स वगैरह समझ आता है, कैंडल समझ में आता है। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता, नए हैं। सर आपके साथ 390 में जुड़ना है। अरे 390 में वो जो मैं बताता हूँ ना, बहुत एडवांस लेवल की बातें हैं। लोग ना 10-10 20-20 हजार लेते हैं आज के डेट में। जो सेबी रजिस्टर्ड है वो भी लेते हैं, जो नहीं है वो तो और ज्यादा लेते हैं। ठीक है, 5,000 10,000 महीने का लेते हैं। मैं यहाँ पे 390 दे के सिर्फ वो अपडेट जो दे रहा हूँ ना, वो कॉल पुट का नहीं देता। वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना व्यू शेयर करता हूँ। वो व्यू आपको समझ आता है तो उस पर ट्रेड आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप अपना जो भी है कर सकते हैं। और मेरा मेन मकसद है सीखना, समझाना। अब उस पर कौन क्या करता है मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो जिसको भी जुड़ना है उसको बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए कि भाई चार्ट देखना आता है। चार्ट भेज रहा हूं, वीडियो बोल रहा हूं, FII DI बोल रहा हूं, तो उसको समझ ही नहीं है। तो उनके लिए 390 का जो भी है वो है नहीं। तो 390 उनके लिए जिसको बेसिक एटलीस्ट आता है, लेकिन उनको एज चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आज के रेट में सबको लगता है कि कैंडल्स आ जाना लाइक बहुत बड़ी बात है। कैंडल चार्ट देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया तो बस काम हो गया। इतना ही आसान होता तो सब यहाँ करोड़पति बैठे होते हैं ना। ऐसा होता नहीं है। गलत बोल रहा हूँ क्या? सबसे पहले बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा होता है क्या? सिर्फ कैंडल वगैरह सब बहुत जन को देखना आता है। पैसा बनता है क्या? नहीं बनता है। अग्री करते हैं कि नहीं इससे? मेरे चैनल पे कैंडल का पिक सेंड करो सर, आपकी चैनल पे नहीं मिल रहा। वो अभी नहीं मिलेगा ना, पहले का भेजा हुआ, फिर से डाल दूंगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो यहाँ पे देखो, सबको सब कुछ आता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी सोचते हैं कि दूसरे बना रहे हैं, वो अलग ही परेशान है। सब बना रहे भाई, हम क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि उनको बस आधा सच मालूम है और आधा झूठ है उसमें। मतलब मान लो 90% झूठ है और 10% ही सच्चाई है। लेकिन जिनको सब कुछ पता है, सब कुछ कैंडल वैंडल के बारे में, तो भी वो कुछ नहीं कर पाते। बिकॉज उनका साइकोलॉजी डेवलप नहीं है। उनको बहुत सारी चीजों में
पकड़ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, डेटा को सही से डेटा देखना जानते हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट देखना लोग जानते हैं, चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत एक टाइम पे ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन देख के लोग ट्रेड करते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट जो है ना क्लटर होगा, जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, चीजों को समझिएगा, पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा, जितने रिटेलर्स आएंगे, जितने नौसीखिए आएंगे, मार्केट उतना ही चौपी होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, वो कमाने नहीं देगा। तो जब तक आपको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, प्रॉपर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है बॉस, या तो आपको उसको सीखना है अच्छे से इन डेप्थ में जाके, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। 2 महीने का क्लास है, साल भर का क्लास है, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूं, मुझे उतना टाइम ही नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ट्रेडिंग तो करना ही है, मुझे सीखना ही है, यदि बेसिक आता है तो 390 हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पे ही पेमेंट करना है, वहीं जो है सो है, वहीं से आपको जुड़ेंगे, वहीं पे आपको अपडेट आएगा। तो मुझे व्हाट्सएप करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, वहां पे आप नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर यहां पे दे देता हूं। व्हाट्सएप 7304765166। और जिसको कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, 1 साल का क्लास है, कैश लर्निंग बोल रहा हूं। देखो आज भी कितने सारे स्टॉक सुबह सुबह एकदम रॉकेट थे, जैसे IEX, ईज माई ट्रिप, जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं विद चार्ट्स। कैश लर्निंग क्लास में इक्विटी ट्रेडिंग जिसको बोलता हूं मैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीखना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166। कैश लर्निंग क्लास 1 साल का है, फीस 15,000 रुपया है। यदि आपको जुड़ना है, देखा जाए तो महीने का 1,000-1,200 होगा, लेकिन यू हैव टू पे द फीस एट वंस। 1 साल का क्लास होगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जो भी स्टॉक्स के ऊपर अपडेट होगा विथ चार्ट्स, कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन चार्ट्स वगैरह, फंडामेंटल्स वगैरह, मार्केट के बारे में, वो कैश लर्निंग के बारे में, सब कुछ स्टॉक्स के बारे में, जो भी अच्छा है बुरा है, जो भी है मैं वहां पे डालता हूं पैटर्न्स बना के, ताकि आप सीखे भी। तो कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। कहीं से भी सीखिए भाई, मेरे समझ सीखिए, लेकिन उसको सीखिए जरूर, क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग नहीं समझेंगे और सिर्फ ऑप्शन में करते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन क्या होगा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा, लॉस पे लॉस होने लगेगा, या फिर कभी लॉस हो गया तो उस चीज को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इक्विटी ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टिंग समझना, आज के डेट में यदि आप नहीं समझे ना, तो आप गोल्डन एरा में है, इंडिया में है, 20 साल 25 साल इंडिया का है। यदि आप इन्वेस्टिंग को नहीं समझेंगे, कैसे इन्वेस्टिंग करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पोजिशन साइजिंग क्या है, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ट्रस्ट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करने का। सो इक्विटी ट्रेडिंग को भी समझिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग को भी समझिए, ये सारी चीज समझने वाली चीज है। कैश लर्निंग में कुछ ऑफर दीजिए, ऑलरेडी ऑफर है, क्या ऑफर है, कैपिटल मार्केट में काम कर रहे हो, 15,000 रुपया पूरे साल का, यहाँ पे लोग 10,000 रुपया। क्या होता है ना कि लोग यहाँ पे 10,000 20,000 नहीं, लाख रुपया घवा देंगे, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, सीखने के लिए पैसा नहीं उनके पास। तो भाई नहीं है तो मार्केट भी बोलता है मेरे पास भी नहीं है भाई तुमको देने के लिए, सिंपल सी बात है ना। हमने लाखों रुपए खर्च भी किए भाई, मार्केट में दिया भी है, लॉस भी किया है, मार्केट में कैपिटल भी लगाया है, सीखा भी है लाखों रुपए देके। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा बहुत ज्यादा है कम है, जिसका जो है, जिसका जो हक है, जिसका जो मांग है देते चले हैं। डिस्काउंट वगैरह क्या होता है, दुकान थोड़ी नहीं है। मंथ रखो सर कैश करना ही नहीं, मंथ वंथ का नहीं, वो क्या होता है, सब टोपीबाज होते हैं, सब चालाक अपने आप को समझते हैं, 1 महीने 2 महीने सीख लेंगे फिर गायब हो जाएंगे, क्या है ना। तो वैसे होता नहीं है। अब वो कंसिस्टेंसी से मैं करता नहीं हूँ। और जो स्टूडेंट, ये इसके पीछे का प्रोसेस है, 1 साल जब तक आप जुड़ोगे नहीं, 1 महीने से जुड़ोगे, 1-2 चीज सीखोगे, समझोगे हम ही राजा हैं, तो वो चालाकी हमसे करके कोई फायदा है नहीं। तो ऐसे बहुत चालाक से भी मेरा पाला पड़ा है, लेकिन वो सब कहानी मैं समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या है ना, पहले पैटर्न को देखेंगे, समझेंगे, वही चीज फिर दूसरे को जाके चिपकाएंगे। तो उस चीज के लिए भी वो मंथली जुड़ते हैं कि देखने के लिए भाई क्या है, नहीं है अच्छा स्टॉक्स। तो रिकमेंडेशंस वगैरह कुछ है नहीं। यदि स्टूडेंट हो, देखोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। यदि पहले से ही मन में कुछ ऐसा है कि नहीं मैं देख के, बहुत लोग ऐसा करते भी होंगे, मुझे नहीं पता कि मैं कैश लर्निंग क्लास में स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करता हूँ, देख के किसी और को भी पास ऑन करते होंगे, पैसा मांगते होंगे, कमीशन लेते होंगे, ये सारा काम धंधा वो धांधे वाली चलता है, ठीक है ना। और उसके चक्कर में 1,000-1,200 लोग तो ऐसा भी है 1-1 लाख रुपया कमवा देंगे दूसरे को, दूसरा का टिप लेके उससे 50,000 रुपया ले लेंगे 50-50% बोल के। भैया मेरे को ये सब चीज का भगवान ने कमी नहीं दिया है।
क्लास का लेता हूँ, पढ़ाता हूँ क्या है नहीं है, और 1 साल क्लास, समझ रहे हो, मजाक नहीं है भाई, कोई करके बता देगा ना। 390 रुपए में लाइव मार्केट अपडेट इतना मेहनत से सब कुछ बता के करता हूँ, मुझे कहीं से आता थोड़ी ना है, मैं तो उसके पीछे मेहनत करता हूँ। रात को 4 बजे भी अपडेट करता हूँ, 2 बजे भी अपडेट करता हूँ, सुबह उठ के 7 बजे भी अपडेट करता हूँ यदि जरूरत पड़ता है तो। कल मैंने कितने सारे बताए, कितने सारे मैंने अपडेट्स दिए, प्लस फ्राइडे को क्लास भी ऐड किया है। कोई करके बता देगा ना 390 रुपए में तो मैं मान जाऊंगा। उसमें भी 390 रुपए में कितना आता है मेरे को, 40% काट के 240 रुपीज आता है? उसमें भी टैक्स देना है मेरे को, क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ है नहीं। तो ये सब चीज को समझो। तो ये सब कहानी क्या होता है, कुछ होता नहीं है। तो कहानी क्या है यहाँ पे, यही है कि सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखेंगे तो ही टिकेंगे, जो भी है, ठीक है। कल भी क्लास है, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े होंगे, सब्सक्राइबर्स हैं या एक्सक्लूसिव मेंबर्स है 390 के, या फिर हमारे स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी के, तो कल क्लास है 8:30 बजे। तो जो भी लिंक है, जूम लिंक है या मीटिंग आईडी पासवर्ड है, वो तो मैं डाल दूंगा पोस्ट में, और स्टोरी में डाल दूंगा कल 6 बजे, ठीक है, अपना जो भी लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कल भी मैंने बोला था कि जब क्या होता है ना, कि जब आप कुछ अच्छा लेवल्स अचीव करते हो ना, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, झाल लगता है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं है, जो कमा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं, मस्त रहो, ठीक है। क्योंकि आप अच्छा काम करोगे ना तो कोई आपको शाबाशी नहीं देगा, टांग ही खींचेगा, टेंशन लेने का है नहीं, ठीक है। तो कल जैसे बोला था वैसे सेम टू सेम हुआ, यही फायदा होता है हमारे साथ जुड़े रहने का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि भाई सीखना है, सीखना है, सीखना है। आज कमा लिया इसका मतलब ये नहीं कि कल दे दे मार्केट को, समझे, ऐसा नहीं है। तो अभी भी सीखने पे ही ध्यान देना है, क्योंकि एक दिन में प्रॉफिट ले जा सकता है मार्केट, तो जबरदस्ती का ट्रेड भी नहीं करना है, एटलीस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो डाउन मार्केट नीचे है, हमारा मार्केट अभी कितना नीचे है दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ भाई कितना नीचे है। हमारा मार्केट भी ऑलमोस्ट 234 पॉइंट अभी दिखा रहा है, मतलब 10-20 पॉइंट माइनस और दिखा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं, दिमाग का दही तो ऐसे भी हो जाता है, सो ब्रेन को ज्यादा यूज ना करते हुए एक रेजिस्टेंस तो हो ही गया 22,000। देखो एक मैं बता दे रहा हूं, अब जब तक 21,935 के ऊपर, निफ्टी स्पॉट की बता रहा हूं, अभी यदि 21,935 के ऊपर एक दिन भी क्लोज कर गया ना, ध्यान से रखना, तब ही बाइंग करना चाहिए, तब फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा। कौन सा लेवल बताया मैंने, 21,935, 21,935 के ऊपर यदि डेली कैंडल, ग्रीन कैंडल के साथ, प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ, फुल एटलीस्ट 70-80% बॉडी हो उस कैंडल का, यदि उस कैंडल से यदि ब्रेकआउट कर देता है 21,935 के ऊपर, तो ही बाइंग बनता है। और नेक्स्ट लेवल फिर होगा ऊपर के लिए 21,140, फिर ऊपर से 22,300 तक भी जा सकता है यदि क्लोजिंग आया तो। इसका मतलब मैं क्या बुलिश बोल रहा हूं, नहीं, मैं लेवल्स को बता रहा हूं। इसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे तो ही ऊपर जाना सही होगा, ठीक है। कल कोई भी उछाल मिलता है तो मुझे तो लगता है एक बार के लिए नीचे का लेवल जो है दिख सकता है। पहला लेवल तो आ गया 21,693, दूसरा लेवल जो है 21,521 नीचे के साइड में। तो कोई भी मान लीजिए उछाल मिलता है कल 50-60 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, मुझे नहीं पता कितना हो सकता है, गैप अप तो मुझे दिख नहीं रहा, बट यदि कोई गैप अप मिला तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा सेलिंग का, ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट है 21,521, वहां तक आता है एक बार के लिए। महान आदमी है कि फोन कर रहे हैं, बोल रहा हूं व्हाट्सएप करने तो लोग फोन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी मैंने बता दी, तो बैंक निफ्टी तो मस्त एकदम गिरा है इतना। देखो परसों ही मैं बुलिश था, बुलिश बोला, सुबह भी बोल दिया ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर नीचे आया, ठीक है। वहां भी टॉप पे बोल दिया 46,200, कल भी यहां बोल के गया हूं कि डेटा मुझे ठीक लग नहीं रहा है क्योंकि शॉर्ट करके गए। तो डेटा के बारे में आज बात करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बार के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 44,836 के पास, जहां पे आके एक बार सपोर्ट आज ले चुका है। तो ये सपोर्ट के बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट बनता है
44,420 पकड़ लो, 44,420, 44,420 नेक्स्ट सपोर्ट है। यदि कल गिरता है नेक्स्ट सपोर्ट है। यदि कोई गैप अप होता है एक बार के लिए 45,200 300 तक के लिए जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वहां से शॉर्ट ही आएगा। ऐसा नहीं कि 400-500 पॉइंट ऊपर चला गया तो फिर टेंशन में आ जाए कि नहीं अब क्या ऊपर जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अब अभी के लेवल के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी तो फिर अपडेट करूंगा। अब जब तक 45,830 या एक बफर पकड़ लो 45,840 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक बड़ा तेजी नहीं देखेंगे। यदि मान लीजिए कल 45,500 600 तक चला गया, इन केस में बता रहा हूं, जाने का तो क्षमता मुझे लग नहीं रहा, गैप डाउन ही लग रहा है, लेकिन यदि चला गया तो 45,500 400 के पास में शॉर्ट ही करना पसंद करूंगा। मतलब सेल ऑन राइज की रणनीति रखूंगा कल के लिए मैं बोल रहा हूं। बाकी कल फ्राइडे है, भेजा फ्राइडे है, तो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यदि कोई पुट लेके गया है या फिर शॉर्ट करके गया है तो एक बार के लिए 44,400 के आसपास 400 500 जो भी 300-400 पॉइंट भी मिल जाए नीचे के साइड में तो, क्योंकि मैंने आज लाइव मार्केट में भी बोल दिया था 21,750 के नीचे यदि क्लोज करता है निफ्टी खराब हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी 45,400 के नीचे यदि क्लोज करता है तो भी खराब हो जाएगा। और डेटा यदि बेरिश है तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता कि बाई करके बैठे हुए हैं। बाइंग करेंगे, बहुत जल्द बाइंग आएगा, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अच्छा एक सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का मैं बताना चाहूंगा, एक अच्छा सपोर्ट है 44,400 के पास और 420 के पास और 44,220 के पास। ये एक अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वहां जाके एक सपोर्ट ले सकता है और फिर वहां से एक बाउंस करके फिर गिर सकता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा एज ऑफ नाउ मैं बोल रहा हूं, सॉरी अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहां पे नीचे का जो सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट मैं बोलूंगा 44,420 और 44,220। यदि वहां पे कहीं मिलता है तो आप प्रॉफिट अपना अकॉर्डिंग टू इमोशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। डेटा मैं बता दे रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कि मैंने बोला है कि कल के लिए यदि मुझे कोई बाउंस मिलता है तो मैं उसको सेल ही करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा। क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक 45,830 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, सॉरी 840 10 पॉइंट का बफर 45,840 के ऊपर, मतलब 45,840 के ऊपर जब तक डेली का कोई क्लोजिंग नहीं करता तब तक बाइंग कल तो नहीं करूंगा। यदि वहां जाता है तो सेल ही करूंगा। निफ्टी का भी मैंने बता दिया, नहीं देखा है तो पॉज यहाँ पे रिपीट पे देख लेना, अपलोड कर दूंगा इसको, यूट्यूब पे भी कर दूंगा, वहां भी हमारा चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे यदि लाइव आप मिस करते हैं वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं अपलोड कर देता हूँ फिर बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट सपोर्ट मैंने क्या बताया 44,220 230 यहां तक भी जा सकता है, लेकिन पहला सपोर्ट है 44,450 के आसपास पकड़ लो, 400 450। यदि वहां नहीं ठहरा तो 44,200 तक भी जा सकता है, ठीक है, 220 तक, फिर वहां से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। लेकिन कल कोई बाउंस हुआ तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और यदि मान लीजिए, अब बोलेंगे स्टॉप लॉस क्या होगा, मान लीजिए 45,500 600 कल चला गया, उछल के खुलते ही भागने लगा, मान के चलिए, तो वहां पे मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है, वहां पे शॉर्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, और 45,830 का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। यदि उसके ऊपर, सॉरी 840 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। यदि क्लोजिंग होगा तो मैं निकल जाऊंगा। डेली क्लोजिंग चाहिए, कोई 15 मिनट 30 मिनट पे नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। डेटा पे चलते हैं, सिंपल सी बात है। यदि बहुत पैसा हो गया, बहुत पैसा कमा लिया भाई, तो कल के लिए ऑब्जर्वेशन करो, क्या जरूरत रोज रोज ट्रेड करने का। चलो डेटा पे ये करते हैं भाई। डेटा जो है ना, सच बता रहा हूं, डेटा जो है बहुत ज्यादा बेरिश है, बहुत ज्यादा बेरिश है। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि कल बेरिश ही रहेगा। यदि फर्स्ट हाफ में यदि आप यहां से पुट वगैरह लेके गए, शॉर्ट करके गए, तो फर्स्ट हाफ यदि गिरता है तो प्रॉफिट को बुक भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो हो सकता है कि एफआईए भी प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं भी हो सकता है, हो भी तो सकता है। तो एटलीस्ट क्या अपना जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो क्या दे देंगे? नहीं देंगे, जो आ रहा है ले लेंगे। बिकॉज जब तक आप लेते नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। वो खाली देखने के लिए मेरा ग्रीन है, रेड है, ये सब चलेगा। देख के प्रॉफिट नहीं आता है, उसको प्रॉफिट को बुक करना पड़ता है, तब जाके आपके खाते में आता है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये याद रखना, ज्यादा लालच नहीं करना है। गिरने दो भैया, अपना बनता है लेके निकलो, सिंपल सी बात है। आज भी मैंने वही बोला, संतुष्टि चाहिए मार्केट में, पेशेंस चाहिए, है ना। नॉलेज के साथ साथ संतुष्टि और पेशेंस, लालच नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मार्केट आपको कभी कमाने नहीं देगा, ये याद रखना।
ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3-3 लाख का प्रॉफिट ना छोड़ा है देख के, 1.5 लाख का प्रॉफिट छोड़ा है, 3-3 लाख का प्रॉफिट छोड़ा है, फिर प्रॉफिट से लॉस में आके मैंने लॉस मार्केट को दिया है। तो ये सारी चीजों से मैंने काफी कुछ सीखा है। कोई बोलेगा नहीं आपको, मैं बोल रहा हूँ 1.5 3-3 लाख का प्रॉफिट देख रहा हूं, देखने के बाद मैं लॉस में 50,000 लाख रुपया लॉस में काटा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और ऊपर जाएगा। मैं आज से 4 साल 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो इस चीज को समझना, तो कभी भी जो अच्छा प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट कभी भी नहीं मिलता मार्केट में। आप सोचोगे कि मुझे लग रहा है, तो उस जो आपको लग रहा है ना उसका 70% भी अचीव हो रहा है तो आप लेके निकल जाओ। मार्केट नहीं तो फिर आपको रगड़ देगा लेके, आप उसको बाद में अफसोस करोगे कि भैया काश में निकल जाता, काश में निकल जाता। काश मत बोलो, टेक्निकल चलो, इमोशनलेस होके चलो, 60-70% अपना टारगेट 70% भी आता है तो लेके निकल जाओ। मार्केट उसके बाद गिरे भाड़ में जाए, 2000 पॉइंट गिरे, क्या फर्क पड़ता है? मार्केट तो रोज ही ऊपर नीचे कर रहा है ना, उससे कुछ होता नहीं। अपने घर में पैसा आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप धीरे धीरे ये डिसिप्लिन में आ जाएंगे, बिकॉज एक ही चीज रिक्वायरमेंट है मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में ना और इंट्राडे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और पेशेंस। ये दोनों आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट जो है, रिटेलर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, रिटेलर्स मतलब हम लोग छोटे मोटे ट्रेडर, यहाँ पे 14,882 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग होके गए हैं, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में कौन बैठा हुआ है? शॉर्ट में FIA बैठा हुआ है, 11,533 कॉन्ट्रैक्ट ये शॉर्ट करके गया है और लॉन्ग से 876 कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका है। मतलब धीरे धीरे लॉन्ग को सल्टा रहा है, अभी तक का बोल रहा हूं, चेंज कभी भी हो सकता है, फिर लॉन्ग में आ सकते हैं। तो जैसे जैसा होगा वैसे ही करना होगा, मार्केट तो किसी के हाथ में नहीं, तो डेटा को एनालिसिस करना समझना होगा। तो FIA यहाँ पे 11,533 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं। प्रो जो है, जो लोमड़ी जिसको मैं बोलता हूँ, प्रो मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क, जो एंजल बुकिंग सिक्योरिटीज हाउस होते हैं जिसमें हम लोग डिमेट अकाउंट खोलते हैं, जैसे एंजल बुकिंग, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, ये लोग इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी डेस्क, ठीक है, शॉर्ट में प्रो बोलते हैं। तो प्रो जो है 3,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से भी निकल गया है, शॉर्ट से भी निकल गया, मतलब 1,800 कॉन्ट्रैक्ट उल्टा नेगेटिव है, क्योंकि लॉन्ग ज्यादा काटा है। तो अल्टीमेटली 12,400 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल गैप डाउन ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। यदि गैप डाउन हो गया तो सपोर्ट मैंने क्या बताया बैंक निफ्टी का 45,450, तो मान लो 500 तक भी आता है, 500 550 तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाइंग वहां से कहां तक आ सकता है? यदि मान लो 44,300 44,200 से लेके 400 के बीच में यदि कहीं आता है तो वहां पे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, क्योंकि सडन एक बाउंस भी आ सकता है, डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं। क्यों आ सकता है? क्योंकि कल फ्राइडे है। लॉजिक को समझो, रोज ऐसा नहीं होता है, लॉजिक को समझो। यदि 44,400 से लेके 200 का जो सपोर्ट है इस बीच में कहीं आता है, 100-150 पॉइंट को काउंट नहीं कर सकते इतना वॉलेटाइल मार्केट में। 44,400 से लेके 44,200 के बीच में यदि कहीं आता है तो वहां पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे यदि सपोर्ट लेता है तो सिंपल सी बात है, वहां पे फिर से खरीदारी आएगी और फिर से एक बार 45,000 तक का भी बाउंस देगा, फिर उसके बाद गिरेगा नहीं गिरेगा तो डेटा बताएगा। इसी तरीके से मार्केट चलता है, क्योंकि कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जो शॉर्ट में यदि करके गए हैं FIA, तो हो सकता है कल प्रॉफिट एक बार नीचे जाके, क्योंकि टॉप से ठोका है तो नीचे एक बार प्रॉफिट भी बुक करें। तो बुक करने से एक शॉर्ट कवरिंग आता है, लेकिन नया बाइंग नहीं आता है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब जो सेल किया है उसको स्क्वायर ऑफ करना, तो फिर वहां से एक बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक फिर कहीं जाके टकराएगा, तो फिर बाद में देख लेंगे। वो 45,000 का ही जोन होगा उसके बाद, मतलब 45,012 के आसपास ऑलमोस्ट क्लोज किया है, 45,012 के आसपास क्लोज किया है। यदि 44,220 या 44,500 के आसपास मुझे कल मिलता है तो मैं फिर से बाइंग करना पसंद करूंगा, ठीक है। और निफ्टी का तो मैंने बता ही दिया नीचे का सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट तो भैया 21,550 530 वहां पे कहीं आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वहां पे फिर एक बाउंस बैक का वेट करना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में ज्यादा स्पेस गिरने का है नहीं। यदि बैंक निफ्टी गलती से 44,000 43,500 के बीच में यदि कहीं मिल गया ना, बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है, बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है। यदि 43,500 तक मिल गया तो बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है, लेकिन मैं अपडेट करूंगा लाइव में आके, तो टेंशन ना लीजिए। तो आशा करता हूँ आज का जो लाइव सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, यहीं पे अपलोड कर दूंगा। यदि यहाँ नहीं देखोगे तो भाई यूट्यूब पे जाओ, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से मेरा चैनल है, वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे यदि आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। एवरी संडे टू थर्सडे में रात को लाइव आता हूँ 10 बजे इंस्टाग्राम पे, तो जुड़िए हमारे साथ एवरी संडे टू
थर्सडे। और आपको यदि लगता है कि आपको बेसिक आता है तो आप 390 दे के तभी जुड़िएगा, मैसेज वगैरह करने का जरूरत नहीं। पेमेंट आपको वहीं इंस्टाग्राम पे ही करना है। हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, वहां सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। अपडेट्स भी वहीं आएंगे। एक चौथा कॉलम होगा, ठीक है, सब्सक्राइबर जोन का, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जोन का। वहां पे दिखाएगा आपको अभी कि सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे अपडेट वहीं पे आएगा। यदि कोई दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304 पे। और यदि कैश लर्निंग क्लास यदि आपको ज्वाइन करना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर इतना इजी वे में समझाते हो, थैंक यू ऑलवेज वर्क नॉलेज, थैंक यू सर। आपका एक्सप्लेन वे बहुत अच्छा है। कोशिश करता हूं, देखो जितना भी भगवान ने बुद्धि दिया है, वाणी दिया है ना, कोशिश कर रहा हूं कि लोग समझे। फिर भी देखो जितना भी समझा दो लोगों के लिए कम है। आप लोग समझते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं कि इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। लोगों को लगता है बहुत ज्ञान दे रहा है, लोगों को लगता है लेवल्स काम नहीं करता, लोगों को लगता है, देखो लोगों को बहुत कुछ लगता है, ठीक है ना, लोगों को बहुत कुछ लगता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे आप लोग हैं, प्रोफेशनली सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं, लाइव में सुनते हैं। आज के पास इतना किसी के पास टाइम वक्त नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली में डेडिकेटेड है वही इतना वक्त लगा के सुनेगा, किसी को समझेगा। क्योंकि एक्चुअली में यदि 100 जन है ना, उसमें से 2 ही स्टूडेंट है, बाकी के वही जुआड़ी अनारी वही लोग हैं। तो वो तादा मैं परसेंटेज के वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कर रहे हो भाई, थैंक यू। तो यहाँ पे मस्त थैंक्स तिपन जी, थैंक्स फॉर योर ओपिनियन साहिल, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो लोग जुड़ते हैं, सीखते हैं। मेरा कोशिश यही है कि सीखें और इतना कुछ करें, इतना कमाल कर जाए। एटलीस्ट मेरा यही है कि 390 लोग जो यहाँ पे लाखों रुपए लेके ये जो कॉल पुट दे रहे हैं, एटलीस्ट वो समझे कि लोगों को यदि समझाया जाए, सिखाया जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो बंदा लॉस कर रहा है ना बहुत टाइम से, उसको एक एज नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। साल 2 साल यदि जुड़ा रहेगा, किसी को मिलना होगा तो 2 महीने में भी समझ जाएगा, 3 में भी समझ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि हाँ भाई सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। मान गए गुरु, थैंक यू सर। आप जो बोलते हो वही लेवल पे काम करता हूँ और फायदा भी होता है सर, थैंक यू महेश्वर जी। मेरा पापा और मैं दोनों लाइव देखते हैं आपकी, हरियो जी, थैंक यू। जय श्री राम। राहिल जी, सर टाटा पावर को होल्ड कब तक रखोगे? तो स्टॉक्स के बारे में मैं वही बात करता हूँ कैश लर्निंग क्लास में, वहां आपको जुड़ना पड़ेगा। अजय सिंह जी, जो मुकेश सर, जो अजय सिंह सर। 390 क्या है प्लीज बताओ। 390 में आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, चार्ट्स के माध्यम से। नो कॉल पुट, कोई रिकमेंडेशन नहीं। कुछ भी पूछोगे सर होल्ड करूं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। वहां पे चार्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपना ओपिनियन शेयर करता हूं, चार्ट शेयर करता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर करता हूं, FIDI का डेटा क्या आ रहा है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, अपना व्यू शेयर करता हूं। और हर फ्राइडे को अब क्लास भी है, एक क्लास ऑलरेडी कर चुका हूं, अब कल भी क्लास है 8:30 बजे जूम पे। वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करूंगा आपके सामने, ताकि आपको समझ में, और कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगा ताकि आप लोगों को और समझ में आए। आकाश जैसे पुट होल्ड है भाई, होल्ड तो वही तो तब से बोल रहा हूँ कि यदि नीचे जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से। 390 सिंगल था। Obviously, this is continue. 390 not for single. This is not any kind of registration. This is a monthly fees you have to pay for the learning, right? ललित शर्मा, लॉक, LOCL। अभी क्या है स्टॉक्स के बारे में बताओ सर। क्लास में डेल्टा गामा भी सिखाते हो? नहीं, ये सब क्लास में डेल्टा गामा नहीं है। यदि आपको इन डेप्थ में जाके सीखना है पूरा बेसिक से एडवांस तक, क्योंकि यहाँ बहुत देखिए 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन उनको एक एज नहीं मिलता, वो लॉस पे लॉस करते हैं, तो उनको एज की जरूरत होती है, मार्केट को साइकोलॉजी बिल्ड करने की जरूरत होती है। एक लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर, उनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता, लेकिन एडुकेटेड है, समझते हैं चीजों को, फिर धीरे धीरे सीख के कर लेते हैं। उनको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा। जो 2 मंथ्स का क्लास है, पहले 3 मंथ्स का था, अभी 2 मंथ्स का कर दिया, वीकली 2 क्लास है, ठीक है। टोटल 12 सेशंस होंगे, उसका फीस है 15,000। बेसिक से सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें। यदि आपको भी लगता है कि मुझे सीखना है कि प्राइस एक्शन क्या है, इन डेप्थ नॉलेज, FIDI डेटा देखते कैसे, एनालिसिस, क्योंकि वहां पे लाइव आके मैं सिखाता हूँ, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होता। और ये 390 में भी जो कल आके कराऊंगा ना, ये लाइव क्लास है, लाइव जूम पे आके ना बक बक करता हूँ। लास्ट डे भी 1 घंटे का क्लास था, लेकिन 2 घंटा क्लास लिया, लोगों का क्वेश्चन का आंसर किया। इतना करना आसान नहीं है, वक्त निकाल के। मुझे क्या है, मैं तो अपना बस अपडेट दे देता, अपना चार्ट डाल देता, हो जाता। मैं क्यों फालतू का आके 8:30 बजे क्लास करा रहा हूं, ताकि लोगों को समझ आए कि हाँ, कि भाई कुछ और वैल्यू एड ऑन मैं कर रहा हूं कि नहीं। और उनको यदि कुछ दिक्कत आ रही है तो वहां पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कैश रिलेटेड, स्टॉक्स रिलेटेड क्लास अलग है। आपको यदि इन डेप्थ में जाके क्लासेस करना है, प्राइवेट क्लासेस करना है, सब कुछ सीखना है,
तो आपको ऑनलाइन क्लासेस ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको फॉलो करने के बाद मार्केट को देखने का नजरिया बदल गया रोकाने जी, थैंक यू। सब्सक्राइब यदि बिट्टू जी नहीं हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम में जोड़ दूंगा, वहां पे 500 फीस है मंथली। सब्सक्राइब नहीं हो रहा, वही मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लव यू ब्रो, लव यू ब्रो, लव यू आकाश। चलो कल फिर से मिलते हैं रात को। सर हाउ टू ज्वाइन योर क्लास? व्हाट्सएप में 7304765166। कौन सा क्लास ज्वाइन करना है वो बोल देना। देखो फुल क्लास करना है, लिख दो फुल क्लास करना है, फुल ऑनलाइन क्लास, दैट इज फॉर 2 मंथ्स, बेसिक टू एडवांस। उसका फीस 390 नहीं है, उसका फीस जो है मैं ऑलरेडी बोल चुका, वहां भी लिख दूंगा। 390 में लाइव मार्केट अपडेट और एवरी फ्राइडे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस लाइव आके करूंगा, आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं, ठीक है ना। फुल क्लास नीतू जी, फुल क्लास 2 मंथ्स का मैंने आपको बता दिया। यदि आपको पूरा डिटेल चाहिए क्या टॉपिक्स रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166। देखो मैं क्लास बोलता हूँ, कोर्स नहीं, क्योंकि कोर्स क्या होता है ना, आपको जबरदस्ती खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग स्लो लर्नर होते हैं, एवरेज लर्नर होते हैं, बहुत लोग फास्ट लर्नर होते हैं। अब 2 मंथ्स के क्लास में 12 सेशंस में देता हूँ, 12 सेशंस देता हूँ। यदि 12 सेशंस में आप सीख गए तो अच्छी बात है। यदि आपको लगता है नहीं मुझे और कंटिन्यू करना है 2 मंथ्स, देन अगेन यू हैव टू पे द फीस एंड देन यू कैन कंटिन्यू, सिंपल एज दैट। बिकॉज स्टॉक मार्केट कोई ऐसा कोर्स नहीं, दिस इज अ जर्नी, यू हैव टू, आपको जर्नी में जाना पड़ेगा। यू कांट से कि 2 महीने में 1 महीने में सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, यू कांट से दैट, यू डोंट नो, बिकॉज आपका ब्रेन उसको कैसे लेगा, नोबडी नोज, ठीक है। किताबों में देख के आप सिर्फ उस टेक्निकल चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा, बट कहीं से भी सीखिए, बट सीखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं संडे को 10 बजे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे में नहीं आता, क्योंकि कल तो मार्केट बंद हो जाएगा फिर, तो कल आगे कोई मतलब नहीं। तो संडे को फिर से रात को 10 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और ट्रेड सेफली, और सीखना नहीं छोड़ना है, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। थैंक यू।